आज चुनाव सब बढ़िया नहीं, आजादी हम लेके रहेंगे। किससे? अबे 80 साल पहले उन लोगों ने क्या किया था फिर? 80 साल हो गए हम आजादी मानसिकता से, इनकी मानसिकता से, इनकी जिनकी हम बात करने वाले हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 200 साल में भी हमारा यही हाल रहने वाला है, ऐसी घटिया गोबर बुद्धि सोच के साथ, जिनको यही नहीं पता साल कितने में साल। ये साले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये तुमसे अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अभी तो दिमागी नक्सल कुछ नया लेके आए हैं। ये हमें बताते हैं हम क्या हैं, देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, जिनको नेशनल फ्लैग नहीं पता चलता कि सीधा कैसे होता है उल्टा कैसे होता है। वैसी चिंता लिजिट वेस्ट बंगाल में इन्होंने नेशनल फ्लैग की जगह पे अपना ही झंडा फहरा दिया। ये देशभक्ति, यही तो देशभक्ति है। छत्तीसगढ़ में एग्जैक्टली सेम हुआ है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे लगता है इनको जनगण मन भी नहीं आता होगा, बट पार्लियामेंट में ये लोग भिड़े रहे। वंदे मातरम चाहिए हमें तो चाहिए सुजलाम सतलाम सालो चाहिए। मैं क्या गा के दिखाओ फिर 4 लाइन गा के दिखाओ ना। जब मौका आया गाने का इन्होंने गाना ही बदल दिया। नहीं इसका ट्यून अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, अपना वाला बजाओ। जो वंदे मातरम लगाना चाहिए था वो नहीं होकर के एक वंदे मातरम जिसको एक अलग टाइप का गीत होता है। एक और चीज हुई, इनको झंडा सीधा उल्टा समझ में नहीं आया तो इन्होंने फहरा दिया बीजेपी का नहीं उल्टा तिरंगा। बट मैं इनको झाड़ता किस मुंह से, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मित्रा दिमागी नक्सल निकला। उसने खुद पता नहीं इंडिया का झंडा था कि आयरलैंड का झंडा था। ये कौन सी देशभक्ति है कि भगवा दिखाने के चक्कर में आयरलैंड, इटली पे फिक्स तो थे आप। इटली का फ्लैग कैसा दिखता भाई? तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मिलू, कभी बना पागल कभी दिमागी नक्सल। अरे माफी चाहूंगा जरीना जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा भावुक हो जाता है। मोगली जी हमारे मेलोनी का नाम सुन के थोड़े भावुक हो जाते हैं, उनके फैंस मेलोनी का नाम सुन के, बदतमीजी खून में बहती है इनकी। बट मेलोनी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। जशोदा बहन बोल लो वो चलेगा, मानसी सोनी नहीं चलेगा, मेलोनी बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तमीज से कहेंगे। मे बी इनको जो हमारे देश की माइनॉरिटी है जिनसे इनको बहुत ज्यादा प्यार है, मुस्लिम्स, वो उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में शुरू उल्टा होता है। ये अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। ये मुस्लिम के साथ जो गलत हो रहा है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि इस साल में 46 मुस्लिम लोगों के साथ ये मॉब वाली चीज हो चुकी है। सपोर्ट दिखा रहे मोगली जी कि देखो मैंने जिनको अपना बताया उनको तो मैं धोखा दे चुका हूँ, तुम भरोसा करो। वो नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता दिमागी नक्सल कौन है? कौन है वो बंदे जो सवाल करते? पागल है वो बंदे जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो मॉब वाली चीजें करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई देश का विकास छोड़ के कावड़ में नाच गाना करते हैं, जो अपने देश में सरकारी स्कूलों की हालत है वो छोड़ के, वाह मोदी जी वाह, गोबर खिलाइए मोदी जी, ये करते हैं, वो है दिमागी नक्सली। वरना तुम देखोगे अंधभक्त जो है उसके पास भी तो दिमाग है ही ना, वरना कौन से सही दिमाग में हम ये सारी बातें छोड़ के जो मैंने अभी तक करी है ये बात कर रहे हैं। ये देख रहे हो सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को स्टॉप बोला, स्टॉप। ये चीजें अगर तुझे ऑफेंड कर गई, मेरे को सुनना भी नहीं कांग्रेस बोल क्या रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ जवाब दे क्यों रहे हैं बेवकूफों को। इनको झूठ समझ जाता है, सच नहीं, सच है भी तो भी मत बताओ। जिनको 2019 में नेशनल फ्लैग नहीं देखा, जिनको 50-60 साल तक नेशनल फ्लैग की इज्जत समझ में नहीं आई, जिनके पूर्वजों को संविधान की वैल्यू समझ में नहीं आई, और उसका नतीजा हम आज के दिन में देख रहे हैं। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी हम आज भी इज्जत कर ले, चाहे उनकी भी रंगीली जिंदगी हो, बट फिर भी कर ले। ये सब छोड़ के मैं वो देखूं वंदे मातरम, मैं तो सोच रहा हूं बज क्यों रहा है? जनगण मन काफी तो था, क्यों बजा रहे हैं हम लोग? जबरदस्ती क्यों रट्टा मारूं मैं? और स्टॉप बोल दो स्टॉप। अरे तेरी माँ लग रही है सोनिया गांधी, पहले गाली भी उसको देंगे, दिक्कत भी उससे, उसका बेटा कुछ बोल रहा पलट के तो मेरी माँ को चुप ना पकावड़े, चिट भी मेरी पट भी मेरी, रोना भी मुझको है। जाके बहन से राखी बंधवा ले रक्षाबंधन पे दुबे के साथ। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। 2019 में अमित शाह ने फ्लैग गिरा दिया था जमीन पे,
तब गुस्सा नहीं आया इनको, सोनिया गांधी पे गुस्सा आ रहा है। अभी ये खुद पार्टी में अपना नेशनल फ्लैग छोड़ के अपना पार्टी फ्लैग बजा रहे हैं। जय हिंद भूल गए, जनगण भूल गए, नेशनल एंथम भूल गए, याद भी नहीं, वंदे मातरम गा रहे हैं। क्यों? उल्टा फ्लैग फहरा रहे, क्यों? तब ऑफेंड क्यों नहीं हो रहे? पिछले 10 साल को लॉस्ट डेकेड कह रहे हैं, तब ऑफेंड नहीं हो रहे। अगेन सरकारी स्कूल की हालत देख लो, तब ऑफेंड नहीं हो रहे। शहजाद पूनावाला लोकल फॉर वोकल करने के चक्कर में गया और खुद अपनी जमीनी हकीकत दिखा गया कि खड्डे वहां पे भी है, रोड सही नहीं हो रही, और इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। ओएनजीसी सरकारी फंड जो पब्लिक मनी है वो आरएसएस को ट्रांसफर की जा रही है, तब गुस्सा नहीं आ रहा। आरएसएस से जुड़े 20 ऑर्गेनाइजेशंस को एक सरकारी कंपनी ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने 670 करोड़ रुपए दिए। 2017 में बीजेपी के संबित पात्रा को ओएनजीसी बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया। 2021 में बीजेपी वेस्ट बंगाल के श्यामचंद घोष को डायरेक्टर बनाया गया और 2021 से 2026 तक कंपनी की सीएसआर कमेटी की हेड कौन थी? रीना जेटली, जो पहले बीजेपी पंजाब महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी। अब ये सरकारी कंपनी का पैसा आखिर में होता किसका है? पब्लिक का, यानी आपका। लेकिन डायरेक्टर बीजेपी के, पैसा सरकारी कंपनी का और गया आरएसएस को। ये नो डाउट ये वापस आ गया अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग। 10 साल इन्होंने किया, फिर सामने आ गई बात कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में इनका जिक्र तक नहीं है, तो अब ये जेन जी को ब्लेम गेम करने लग गए। दिमागी नक्सल कि वो हाथ पैर वाले चले गए, दिमागी सवाल करना लोकतंत्र की सच्चाई है। सलामी ठोकनी होती तो मैं आरएसएस के साथ ही जुड़ा होता, हिटलर के साथ निकल गया होता है। बकवास करवानी नहीं आती मेरे को। और पहली बार किसने सजेशन दिया इसको, अदब चौथी फेल को, कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल ले? साले जबान लड़खड़ा गई क्या? मेलोनी की फोटो लगा के खड़ा था क्या बच्चा कोई? जबान लड़खड़ा गई, मन में लड्डू बूढ़ा बोल रहा। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। ये जो बायो गिना रहा है ना, और सेटर लोग गिना रहे हैं, बायोफ्यूल में पता कौन है? E20। ये जो ब्रैग मार रहा है ना, तुम्हारी परेशानी को ब्रैग मार रहा है और फिर तुम्हारे बच्चों को कह रहा है दिमागी नक्सल है वो। कल तक तुम्हें कह रहा था टुकड़े टुकड़े गएंगे, आज तुम्हारे बच्चों को कह रहा है दिमागी नक्सल है वो। कौन है दिमागी नक्सल? अंधभक्त जो तेरे से बिना सवाल के सिर्फ चाटने पे बिजी है, या वो जेपी नड्डा जिसको इलाज कराना होता तो एम्स जाना होता है, वरना आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल को मैच करना होता है एलोपैथी के साथ? कौन है? गडकरी जिसका रोड डिपार्टमेंट है, उसमें कितना करोड़ों का खर्चा किया है, इतनी उधारी की है, और फिर भी रोड की हालत ऐसी है कि चल नहीं सकता बंदा। हरदीप पुरी आज तक जवाब नहीं दे पा रहा कि 170 रुपए का तेल क्यों है, लेना है तो लो वरना जाओ मिलावटी ले लो। कौन था वो जगन्नाथ? कौन है जिसने बोल दिया फिर से कि तुम्हारे बाप के घर से लाए? अरे तो ये सारे पैसा जो बर्बाद कर रहे हो हैं अपनी महंगी बिल्डिंगें बनाने के लिए, वो नहीं करती हैं, वो कहाँ? तेरे बाप का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। और अगर नहीं हो रहा ना तो 2014 से पहले याद कर ले, बिना मिलावट का तेल भी मिलता था और सस्ता ही मिलता था। साले सस्ता करेंगे उस उम्मीद पे लाए, वादा पे लाए, ना तेल सस्ता हुआ, मिलावटी जरूर हो गया, ना इनकम टैक्स हटा, वादा, ना ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, सिर्फ वादे पे रह गया। और 2019 का इलेक्शन ये जीता है गोदी मीडिया की बदौलत, मोदी की गारंटी पे। मोदी इनके बच्चे विदेश में नाच गाना कर रहे हैं, उसे रेव पार्टी कहते हैं। हमारे बच्चों को कावड़ करवा दो। अरे योगी भाई साहब, योगी फूल बरसाओ और फिर बैठ के भाषण में ये करूं। कुछ मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसकी बुद्धि पशुवत है, और फिर इलेक्शन जीतने के लिए 50,000 का लालच दे दो। बट फर्स्ट टाइम वोटर का क्या करे? स्टूडेंट 1200 रुपए देंगे, टीचर्स तुम्हें भी कुछ दे देंगे, वोट खरीद लो, क्योंकि काबिलियत तो हमारी हिंदू मुस्लिम मौलवी है। जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, करप्शन, 2 करोड़ रुपए पर डे प्रचार, और फिर खरीदने का आगे वोट। ये योगी मॉडल, गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, योगी मॉडल में फंस मत जाना। मतलब लेजिट मैं योगी को देख रहा हूँ, वो मौलवी चिल्ला रहा है। एजुकेशन सॉल्व हो गया, मिड डे मील तक सॉल्व नहीं कर पा रहा। 2 करोड़ पर दिन एड पे खर्च किया उसने। मिड डे में दाल पानी की है, परवल की सब्जी पानी की है, फूल बरसा रहे हैं ये इंडिपेंडेंस डे पे बच्चे इकट्ठा करके। 2 दिन पहले कहां पे इसी के थे ना वो तिरंगा यात्रा में, जो 40 बच्चियां हॉस्पिटलाइज हो गई थी। ओवरऑल रेट, क्राइम रेट यूपी का टॉप पे है। और उसके बाद भगवान या साधु संत
चीफ मिनिस्टर है ही नहीं वो, उसको मंदिर में होना चाहिए, तुमने पार्लियामेंट में बैठा रखा है। तो ये मौलवी वाली ही करेगा ना हरकतें। एक असली पंडित वो करता ही नहीं, जिसने धर्म को समझा हो ना, वो नफरत की राजनीति कर ही नहीं सकता। भगवत गीता ही पढ़ रही होती ना, तो भी वो धर्म की राजनीति नहीं करता, क्योंकि वो धर्म के रास्ते के अगेंस्ट है। करेगा ना ये, जो मंदिर से चंदा चोरी करवा ले और फिर चुप्पी डाल के बैठ जाए और फिर मीडिया का हेल्प ले ले कि कोई चंदा चोरी नहीं हुआ, तो यही करेगा। ए फूल बरसाओ, कावड़ियों पे फूल बरसाओ। आज की खबर है, इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे संभल में, स्कूल इतनी कच्ची दीवार थी उसकी, बच्चे छत पे थे, गिर गए, छत गिर गई, एक बच्चा डिलीट। तो ऑफ कोर्स आप वोट दीजिए ऐसी बात के लिए, और उम्मीद कीजिए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम आज भी अपने काम पे वोट नहीं मांग सकता, और आज भी उसे हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा ये मुद्दा बनाने के लिए, ताकि तुम अपनी जरूरी चीजें भूल के उसे साधु समझो, भगवान बना दो। अब भी कोई और बनना चाह रहा है, महामानव नॉन बायोलॉजिकल, कल को ये बनना चाहेगा, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कटोरा दे दो और बैठा दो मंदिर के बाहर, भीख भी यही देंगे। फिर दे रहे ना 50,000 की, पहले मुझे लगा था 50,000 पहले इंस्टॉलमेंट है, टोटल अमाउंट 50,000 है। 50,000 टोटल अमाउंट में बेच रहा है वोट कोई, बट जिनके पास खाने को नहीं हो वो तो बेच ही देगा। तो बेच दो, देश को भी ज्वाइन कर लो आरएसएस, वो सही सिखाएंगे तुम्हें गद्दार बनते कैसे। ये बच्चे लखनऊ में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। 1200 लोग मेरी रैली में आओ, बीमार पड़ो 1200 दूंगा। स्कूल में छत टूट रही है, बेंचेस बैठने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, इसको वो नहीं दिख रहा। 1200 दूंगा मैं, मम्मी को 50,000, पहले 20,000 दूंगा इलेक्शन से पहले। मम्मी को बोल 20,000 लेने का, मैं 1200 लेगा, और उसके बाद जाके किसी और को वोट देगा। किसी को भी दे, मुझे मतलब नहीं किस पार्टी को देगा, किसी को भी दे, इसको मत दे। सच बता रहा हूं, इसके किसी भी एसोसिएटेड को मत दे भाई। यूपी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लॉन्गेस्ट टर्म में भी आप 10 साल रूलिंग करने के बाद अगर मुझे मौलवी मंदिर मस्जिद करने वाले हो, आप कैपेबल नहीं हो रन करने के लिए। मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, और नामुमकिन अब लग रहा है क्योंकि आपने 10 साल यही किया है। लॉ एंड ऑर्डर का गान गा रहे हो, जस्टिफाई आपके नंबर्स नहीं कर रहे, आपकी सीएजी रिपोर्ट घपलेबाजी पे, आपकी 2 करोड़ एडमेक्स स्पेंड कर रहे हो, स्कूलों की हालत हम सुधार नहीं रहे, जबकि प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाते हम कुछ कह नहीं रहे। कावड़ यात्रा फूल बरसाओ, पता नहीं क्या खुश करना चाह रहे हो भाई। मेरा मूड तो सबसे ज्यादा तभी खराब हुआ था कि पहले मैंने मिड डे मील की रिपोर्ट देखी, उससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी, और फिर इसका स्पेंडिंग समझ में आ गया मुझे कि ये 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च चल रहा है। और ये अब तो और ज्यादा गुस्सा चढ़ा मुझे कि चंपत रहेगा, एरोगेंस खत्म नहीं हो रहा, ये मौलवी से आगे नहीं बढ़ रहा। कहां सुधार आएगा तुम्हारी जिंदगी में? इतने एमओयू साइन किए थे इसने, कितनी कंपनियां फ्रॉड निकली हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि किसी के बेडरूम में है कंपनी, पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करती, दुकान बंद पड़ी हुई है, बट एमओयू साइन है। तुम एक बार तो बैकलैश पे हटाइए कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बस हमने ऐसी साइन किया होता। भाई राजस्थान में इनकी रूलिंग, और राजस्थान वापस अगेन हब है करप्शन का। अभी सीजेपी का कौन है, आशुतोष राणा का है, जो भी है वो गया हुआ था वहां पे। लिजिट कोई संघ वाला आदमी आया है, कपड़े फाड़े हैं इनके साथ वालों के, जो बंदा वहां का है भी नहीं, बट क्योंकि वो सरकार के प्यार में पागल है, क्योंकि हमारा पैसा लूटने के सरकार बांटती है इनके साथ। बच्चों के स्कूल बेटर करने के लिए कोई डिमांड नहीं है। मेरे नेता के खिलाफ क्यों बोला? अबे तेरा नेता मेरे साथ भीख मांगे गया सामने सामने कि मुझे वोट दे दो, मैं सही कर दूंगा। दीवार गिर गई थी स्कूल की, जिसके चक्कर में वो हैं, तू उसको रोकने आया है। तेरे शहर के हैं ना बच्चे, वो अपने बच्चों की जान रिस्क कर दोगे इन पागल आदमियों के लिए जो लुटेरे हैं सफेद कपड़ों में, बस राजनेता के चमचे, गुंडा ही हैं ये। एक सभ्य समाज में अगर राहुल गांधी की बातें एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये हरकतें भी नहीं थी। सबके सब गोबर बुद्धि हैं, इनको वोट देना बंद करो। ये सच बोलता हिमंता, जीने नहीं देगा हम लोगों को। बाकी आज खरीदा कॉफी है, मालूम है मुझे वीडियो छोटी है, बट ये सब फिर मेरे को कल करना है। आज मेरे को बस मोदी जी का करना था। कौन लिख के दे रहा है? दिमागी नक्सल, कोई सेंस है? आने वाली ये जनरेशन अल्फा भी प्रोटेस्ट पे आ चुकी है। अब तो उनको क्या बोलोगे? खतरनाक नक्सल है। मेरे बाप से नहीं रुकेगा नक्सल। मेरी हवा जी पे खराब हो गई, इससे तो मेरा खानदान खराब हो गया, जो है भी नहीं। चल रहा यार, लेजेंड मेरे को सर्च करना पड़ा, ये क्या बोल रहा है? बायो कॉमर्स में पूछा बायो कॉमर्स क्या है, तो ये बायोफ्यूल की बात कर रहा है। तो बायोफ्यूल बोलता है ना हमसे, बट
बायोफ्यूल बहुत कंबाइन है ये बायोगैस। ईवी स्ट्रक्चर कहाँ है, कितने ईवी स्ट्रक्चर थे, इसको खुद नंबर नहीं पता, देख क्या बोल रहा है, उसके बाद नहीं पता है। और बायोफ्यूल इसमें इंक्लूडेड है, E20। मैं परेशान तो नहीं हूं वैसे, बट सबको देखता हूं मैं परेशान होते हुए। वीडियो उड़वा रहे हो तुम, रिपोर्ट बता रही है तुमने अपने फायदों के लिए अपना एक तो गन्ने की कमी कर दी, फिर किसी के लट पड़ी पिछवाड़े पे तो वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हो। पहले बोला हमारा भला होगा, सस्ता मिलेगा, अब बोलते सस्ता की तो बात ही नहीं करी थी हमने। किसानों का भला थोड़े दिन में वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि अब तो इंपोर्ट करने पे आ गए और वो महंगा मिलेगा फिर से। मैंने बोला था तुम्हें जब ये जंग शुरू हुई थी कि बढ़ा तो रहे हैं, कम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका से लेंगे, अमेरिका महंगा देगा। अब अमेरिका तो गालियां भी दे रहा है, हम चुपचाप सुन भी रहे हैं और फिर इनके गुंडों से दब भी रहे हैं। उठाओ भाई, बच्चों से ही सीख लो, कम से कम वो तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यार मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जो आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा है, जो खुद बोलता था कि मुझे अभी की बात करो, इसके सारे टारगेट मिस होते जाते हैं और फिर ये नया टारगेट देते जाते हैं और हम सवाल ही नहीं करते। और जो सवाल करता है उसको हम पता नहीं क्या ब्रेव मानते हैं, बहादुर मानते हैं। कोई बहादुरी नहीं है इसमें, बस ये है कि मेरे को डर कम लगता है, इससे तो नहीं लगता। ज्यादा ज्यादा ये मेरे को डिलीट कर देगा। इसने ही बोला था ना, फकीर आदमी क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। ये साला बैग उठा के जाएगा फकीर आदमी, हमारे देश का सारा सामान सोना अंग्रेजों की तरह लूट के जाएगा। मैं अपनी इज्जत तो लेके जाऊं, चल बाकी यार लेना कॉफी। आई होप 10 मिनट हो जाए, क्योंकि मैंने 22 मिनट ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे लाइव करना था। लेट्स सी, मैं लाइव बातों भी नहीं आता, वरना ये वीडियो तो सुबह में डालूंगा। ठीक है, तू लाइक करना यार, मैं मिलता कल।